बिलाल खान, सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? अगर सरकार चाहती है कि एक तबका और बच्चे जो उसमें शामिल है, जो मदरसा में जाते हैं, अगर उनका उत्थान हो, तो आखिरकार इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? सर्वे के दौरान भी यही हुआ था, बल्कि उस वक्त भी देखिए एक कमेटी बनाई गई थी जो साथ साथ में गई थी शिक्षा विभाग के, और तब ये सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था। आज जब नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, तब भी पेट में दर्द हो रहा है सर। देखिए, इनकी जो मंशा है वो साफ नज़र आती है। जो 80-20 की बात करते हैं, जो नमाज की बात करते हैं, जो मदरसों की बात करते हैं, लगातार अब नोटिस मदरसों को दिया जा रहा है। जो मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ें उन पे वार करने का ये काम आज का नहीं है। सरकार जब से बनी है, जब से लगातार हम तो कह रहे हैं एक काम कर दीजिए, फिर आप बिल्डोजर ही चला दीजिए सारे मदरसों पे। आपको मदरसों से दिक्कत नहीं है, आपको उससे भी आपत्ति है, तो नोटिस गई है तो आपत्ति हो गई है सर। देखिए, ये मैडम आज नोटिस नहीं गया, कब से मदरसे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ये लोग? कब से मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? कब से मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं? यही होता है इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं बेरोजगारी की बात होती? जो नोटिस गया है उस पर स्टिक कीजिए सर। हम उस पर स्टिक करेंगे, लेकिन जो इनकी मंशा है वो साफ नजर आती है। क्यों? देखिए, जो मदरसे क्या हैं, कुछ लोग हैं, सर मेरी बात भी सुन लीजिए, क्या कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये तबका जो है वो ऊपर उठे। वो वैसे भी इसी तरीके से मिनी एनआरसी बताए थे जब सर्वे हुआ था। अच्छा। सर वो सर्वे हो चुका, आज जब कार्रवाई की बात सामने आ रही है तो आप लोग फिर से कह रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस भेजने से, ताला लगाने से बहुत बड़ी वो मिल जाएगी मुसलमानों को। अवैध नहीं, सुनिए, अवैध क्या होता है मुझे ये बताइए, अवैध क्या होता है आप प्लीज ये बता दीजिए, अवैध क्या होता है? मदरसों की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बना के दी गई है, जो वहां के अपने मौलाना है, जो नमाज अवैध क्या होता है बिलाल खान को पता नहीं है, तो जरा ये बताइए क्या होता है? 8,000 से ज्यादा है ऐसे मदरसे जो अवैध हैं। श्वेता, गुड इवनिंग माय फेलो। पहले देखिए, ऐसा है कि अगर आप मदरसे की बात करते हैं तो टोटल 24,000 मदरसे इस समय उत्तर प्रदेश में, जिसमें 16,461 जो मदरसे वो रजिस्टर्ड है, 560 जिसमें एडेड मिलता है। तो इनको समझने की जरूरत है। 8,000 आपने गिनाए आंकड़े, वो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में सरकार के पास कोई भी डिटेल्स नहीं है। अगर उसका अगर सर्वे हो रहा तो इनको तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए, कानून सर्वोपरि है और कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं है। ये हमारे काबिल वकील जो खड़े हमारे बगल में, बिलाल साहब ये वकील भी हैं, तो ये बता दीजिए कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं होता। हमारे मित्र बोल रहे थे ये इसका विभाग का नहीं, उसका विभाग का नहीं है। अरे आपको जानने की जरूरत है कि अगर सरकार चाहेगी तो कोई भी जांच करा सकती है, इस पे विभाग का कोई काम नहीं होता। तो आपको समझने की जरूरत है। और ये बताइए, अगर कोई ऐड आ रहा है बाहर से, तो अगर मान लीजिए आप 1 रुपए 10 रुपए आप खर्चा कर रहे हो, आपकी कमाई 1 रुपए है, तो सरकार को या किसी को भी जानने का हक होता है। और आपको बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? आप इतने पाक हो, इतने साफ हो, तो आप डर क्यों रहे हो इस सर्वे से? और इतने डर क्यों बैठा हुआ है? यही है, बताइए। और आप क्यों नमाज का लेकर आते हैं? हमारा सवाल लगातार यही रहेगा, क्यों मुसलमानों से जुड़े बात हो? एक आंकड़ा और दे रहा हूं, आम लोगों की दिक्कत नहीं है देश के लोग उत्तर प्रदेश में, चाहे मुसलमानों से साथ में सवाल उठाइए ना, उनकी बेरोजगारी पर सवाल उठाइए, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो बलात्कारी लोग उनको तो नहीं पकड़ते, लेकिन मदरसों में जाके जिहाद देखेंगे। यही तो आपकी मंशा है इस सरकार की, जो लगातार कहती है कि देश में वाकई में। सुन लीजिए, 20 लाख बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, टोटल 20 लाख बच्चे हैं। तो 20 लाख बच्चों के लिए आपको 24,000 मदरसे की क्या जरूरत है? और मदरसे में आधुनिकीकरण क्यों नहीं होना चाहिए भाई? उनको अधिकार क्यों नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने का? उनको अधिकार क्यों नहीं है कि कंप्यूटर? शिक्षा आधुनिक भी दी जाती है और उनको एजुकेशन में भी शिक्षा मिलती है। और आतंकी कनेक्शन जो सामने आते हैं, मेहरदीन साहब जो आतंकी कनेक्शन सामने आते हैं, पिछले दिनों देखा, मैं आंकड़े बोलिएगा तो आंकड़े गिनवा दूंगी, मैं लेकर आई हूं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि देखिए मदरसे को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने की कोशिश नहीं है सर, फिल्टर लगाने की कोशिश की जा रही है। मदरसे का आतंकी कनेक्शन मिला है, सबसे ज्यादा सहारनपुर से केसेस सामने आए हैं। और खुद अभी प्रशांत कुमार जब एडीजी हुआ करते थे, उन्होंने यह बयान दिया कि कई कनेक्शन सामने आए हैं। तो क्या ऐसे अवैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं होनी? आप भी नहीं चाहते कि जो मदरसे वैध रूप से चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए? आप नहीं चाहते? मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। सरकार अगर कोई ऐसा लगता है कि वहां पर जो है टेररिस्ट फंडिंग हो रही है या किसी तरीके की कोई बात हो रही है, अगर है ऐसा तो सरकार उन मदरसों को बंद करा दे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। मगर जो जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए मदरसों को नोटिस दिया जा रहा, उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, ये गलत है और इसका विरोध करते हैं। किसे धमकाया गया? नहीं, धमकी किसे दी गई? मेहरदीन साहब, क्या एक लीगल नोटिस धमकी है? क्या एक नोटिस धमकी है? क्या सरकार की कानूनी कार्रवाई धमकी है? चलने का काम किया जा रहा है सरकार रही है, हर चीज के सर्वे होगा, मुसलमानों से लेकर सर्वे से डर क्यों?
और आपको अरे भाई कानून सर्वे मानना का इतना ही शौक है सरकार को, तो पूरे यूपी का सर्वे करेगा कि कितने लोग बेरोजगार है वहां पर, कितनी महंगाई है वहां पर, उस पर काम करेगा। मगर उस पर काम नहीं करना चाहती सरकार कैसे 80-20 की पॉलिसी पे काम करना चाहती है, संसार कब्रिस्तान पे बात करना चाहती है, और चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए दिखाना चाहती है खड़े को कि हम कैसे मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। और कुछ ये एक तबका है जो खुश होता है। मेहरदीन साहब पूरा का पूरा आप जो है ना वो केंद्रित कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से एक लीगल नोटिस, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करती हूँ, एक मिनट मेहरदीन साहब, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करूंगी या मुझे नोटिस आता है तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, उस नोटिस का जवाब दूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों को इतनी तिलमिलाहट क्यों? फैज खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं मैं तो नोटिस का जवाब दूंगी, इन लोगों को इतनी तिलमिलाहट नोटिस पर ही क्यों हो रही है? सर बताएं ना वो मदरसे जिनको नोटिस गई है कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, फंडिंग कहां से आ रही है?